बढ़ते हैं अब आगे। सीएम हेमंत सोरेन के समीक्षा बैठकों का दौर आज भी जारी रहेगा। समीक्षा बैठक का तीसरा दिन है। आज मुख्यमंत्री स्कूली शिक्षा, साक्षरता विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग के कामकाज का लेखा जोखा लेंगे। आज भी सीएम हेमंत सोरेन की समीक्षा बैठकों का दौर जारी रहेगा। लगातार विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। 1 बजे प्रोजेक्ट भवन में कई विभागों की आज समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री और इस समीक्षा के दौरान फोकस हो रहा है कि जो अधूरी योजनाएं हैं उन्हें पूरी किया जाए। रिक्तियां जो है विभागों में उन पर किस तरह से उन रिक्तियों को भरा जाए ताकि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके। आज स्कूली शिक्षा, साक्षरता विभाग की भी बैठक है और इस बैठक में कई तरह की बातें सामने आ सकती हैं। स्कूली शिक्षा, साक्षरता विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग की आज समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और इन विभागों में किस तरह और सुधार काम में लाना है, तेजी लानी है, क्योंकि कोविड की वजह से कई काम और विकास के कार्य और योजनाएं रुकी हुई थी। इससे फिर से गति कैसे देना है, क्योंकि 1 साल इस नई सरकार को हो गए हैं और जल्द से जल्द अब सरकार को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना है। सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन का रुख करते हैं। विपिन, आज भी समीक्षा बैठक है। आज स्कूली साक्षरता और शिक्षा विभाग की भी बैठक है। क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं समीक्षा बैठक में? क्या और प्रेजेंटेशन विभाग की तरफ से दिया जा सकता है? ये देखिए, मुख्यमंत्री लगातार रिव्यू कर रहे हैं विभिन्न विभागों की। उसी कड़ी में आज तीसरा दिन है और आज इस तीसरे दिन जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग अगर राज्य की हम कहें तो शिक्षा विभाग की समीक्षा मुख्यमंत्री को करनी है। स्कूली शिक्षा के साथ साथ उच्च एवं तकनीकी शिक्षा की भी समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे। ये विभाग भी फिलहाल मुख्यमंत्री के अधीन ही है, क्योंकि जब से जगन्नाथ महतो जो इलाजरत है चेन्नई में, तो ये विभाग मुख्यमंत्री ने फंक्शनल रखने के लिए अपने पास ले लिया था और उसके बाद से लगातार इस विभाग को किस तरह से दुरुस्त किया जाए, शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर कैसे लाया जा सके। जो झारखंड जिसमें कि काफ़ी संभावनाएं हैं शिक्षा के सेक्टर में, भी कई ऐसे इंस्टीट्यूशन झारखंड के पास हैं जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी अपनी अलग एक पहचान है। कल भी मुख्यमंत्री ने जब छात्रों को सम्मानित करने की बारी उनकी आई थी तो उन्होंने कहा था कि झारखंड में एजुकेशन सेक्टर पर सरकार खासा फोकस करने वाली है और आज के इस समीक्षा में भी उन तमाम मसलों पर मुख्यमंत्री जो है राज्य के अधिकारियों के साथ गंभीरतापूर्वक मंथन करेंगे। और खास करके अगर बात की जाए तो कई ऐसे मुद्दे राज्य में शिक्षा के सेक्टर में रहे हैं जो बीते 17 से 18 वर्षों में लगातार जो एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है, चाहे वो पारा शिक्षकों की बात करें या फिर शिक्षकों की जो राज्य में कमी है उसकी बात करें, या फिर हाल के दिनों में जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2021 को नियुक्तियों का वर्ष राज्य की सरकार बनाएगी। तो ऐसे में कई ऐसे शिक्षक हैं जिनका कि समायोजन करना है, या फिर अगर बात की जाए तो किस तरह से स्कूली शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त की जा सके, सरकारी स्कूलों को बेहतर किया जा सके। तो इन तमाम मसलों पर मुख्यमंत्री को आज बैठक करनी है। इस बैठक का फलाफल क्या होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अगर खासकर इस विभाग की बात करें आसिया, तो कोविड-19 ने इस विभाग को पूरी तरह से शिथिल करके रख दिया। बाकी जनजीवन सामान्य जरूर हो गई है, लेकिन शिक्षा के सेक्टर में अगर बात करें तो स्कूल कॉलेजेस बंद हैं और लगातार इस बात को लेकर भी मंथन चल रहा है कि स्कूल खोलने को लेकर क्या वैकल्पिक व्यवस्था राज्य की सरकार कर सकती है। जिस तरह से झारखंड की सरकार एक नई सौगात राज्य के छात्रों को देने जा रही है कि जो विदेश में भी पढ़ना चाहेंगे उन्हें भी झारखंड की सरकार स्कॉलरशिप देगी और ऐसा करके झारखंड पूरे देश में पहला वो राज्य बनेगा जो विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों को भी अपने तरफ से स्कॉलरशिप देगा। इसके अलावा जिस तरह से कल जो पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई है सरकार की तरफ से, उसे अब हर वर्ष जारी रखा जाएगा। छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए जिस तरह से नगद प्रोत्साहन राशि कल सरकार की तरफ से दी गई और मुख्यमंत्री ने घोषणा भी की है कि अगले वर्ष से जैसे ही रिजल्ट का प्रकाशन होगा उसके 1 माह के अंदर ही ऐसे जो टॉपर्स छात्र होंगे उनको सरकार जो है वो सम्मानित करेगी। तो तमाम चीज़ों को लेकर आज की इस बैठक में मंथन होगा और साथ ही साथ वर्तमान के साथ साथ क्या कुछ फ्यूचर झारखंड में एजुकेशन सेक्टर में होना है उस पर मुख्यमंत्री मंथन करेंगे। सरकार में, रघुवर सरकार में कई स्कूलों को मर्ज कर दिया गया था, तो जो सुदूरवर्ती इलाके के बच्चे उनके लिए स्कूल कई बार काफी दूर हो गए हैं कई जगहों पर। क्या इस पर भी समीक्षा बैठक में ये बातें भी आ सकती हैं कि फिर से हो सकता है उन स्कूलों को खोला जाए?
जी बिल्कुल, ये भी एक बड़ा मुद्दा था, क्योंकि आसिया आप याद करेंगे जब ये निर्णय लिया गया था उस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा विपक्ष में हुआ करता था और हेमंत सोरेन नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में था और उन्होंने सदन में कई मर्तबा स्कूल मर्जर पर भी सवाल खड़े किए थे। तो इन तमाम मसलों पर भी आज की इस बैठक में चर्चा होनी है, मंथन होना है। मुख्यमंत्री तमाम चीज़ों पर जो यहाँ के आला अधिकारी हैं राज्य के शिक्षा विभाग के, उनके साथ मंथन करेंगे और जो बेहतर किस तरह से गुणवत्ता युक्त शिक्षा झारखंड में सरकार दे सके, उन तमाम चीज़ों पर बातचीत होगी। और साथ ही साथ निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर जिस तरह से लगातार बातें उठते आई है, तो प्राइवेट स्कूल्स को लेकर सरकार क्या कुछ सोच रखती है, आने वाले समय में क्या कुछ गाइडलाइन तय किए जा सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो चर्चा इन दिनों झारखंड में हो रही है कि हो सकता है कि अपर क्लासेस के जो बच्चे हैं उनको कुछ छूट के साथ शायद सरकार कुछ इजाजत दे क्लास करने को लेकर। तो इन तमाम चीजों को लेकर नजरें आज की समीक्षा बैठक पर होगी। कल भी जब मुख्यमंत्री रात को प्रस्थान कर रहे थे प्रोजेक्ट बिल्डिंग से, तो उनके पास कई ऐसे शिक्षक जो चयनित थे लेकिन उनको नियुक्ति अब तक नहीं मिल पाई है, वो पहुंचे थे। उनसे मुख्यमंत्री ने बात करी थी और कहा था कि अभी वो लगातार समीक्षा कर रहे हैं विभागों की और आज के बारे में उनका कहना था कि आज शिक्षा विभाग की समीक्षा करेंगे और उन तमाम चीजों की समीक्षा के बीच से कोई एक ऐसा रास्ता निकले जिससे कि जो छात्र जो चयनित हो चुके हैं, शिक्षक पात्रता उन्होंने हासिल कर ली है लेकिन उनकी नियुक्तियां नहीं हो सकी। तो इन तमाम जो अड़चन है उसको दूर करने की कवायद में मुख्यमंत्री जुटे हैं, इसलिए आज की इस बैठक को भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चलिए नजर बना रखिए विपिन, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज की बैठक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई ठोस निर्णय इस बैठक के बाद लिए जा सकते हैं और कई बातें सामने आ सकती हैं जिससे और ज़्यादा सुधार की गुंजाइश है और शिक्षा के स्तर को और ज़्यादा सुधारने की कोशिश भी होगी।